हाय फ्रेंड, मैं दीपक, आपका होस्ट और आपका प्यारा दोस्त, और आप देख रहे हैं होस्ट डिब्रोस चैनल। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं यूएसए के वीज़ा के बारे में। यूएस के वीज़ा में क्या डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, क्या लगता है, इंटरव्यू होते हैं तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछते हैं। ये वीडियो बनाने का एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स हैं जो यूएसए के नाम पे लोगों से 20 25 लाख रुपए ठगते भी हैं। सो वैसे एजेंटों से कैसे बचें, कौन सा एजेंट सही है, कौन सा गलत है, ये हम कैसे पहचानें, आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो को पूरा देखें और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड, यूएसए का जो वीज़ा के रिगार्डिंग वीडियो बनाने का रीज़न ये भी है। कल ही मेरे एक क्लाइंट का वीज़ा अप्रूव हुआ है यूएसए से। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मेरे पास है, मैं बस वो शेयर करना चाहता था ताकि आपको पता चल जाए कि इंडिया के जो ट्रैवल एजेंट हैं वो कैसे उल्लू बनाते हैं। और कुछ अच्छे भी एजेंट हैं, लेकिन कुछ है एजेंट जो थोड़े पैसे के लालच में लोगों को उल्लू भी बनाते हैं। और लोग जो है, जो गांव के, स्पेशली मैं इसके लिए सिटीज़ नहीं बोलता, क्योंकि जो लोग हैं गांव साइड के, वो थोड़े से भोले होते हैं। तो एजेंट जो है वो उनको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि वीज़ा कैसे उन्होंने लिया है, क्या डॉक्यूमेंट लगा है, ये सब चीज़ें बताऊंगा। इवन ये भी बताऊंगा कि ट्रैवल एजेंट क्या बोल के लोगों को उल्लू बनाते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वीज़ा जो क्लाइंट था उसको वीज़ा कैसे मिला। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंटेशन में वो कुछ भी नहीं लेते हैं। ये बात सही है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन साथ में लेके जाना चाहिए। इट्स ए फैक्ट कि आपको डॉक्यूमेंटेशन साथ में लेके जाना चाहिए। बट यूएसए डॉक्यूमेंट कभी चेक नहीं करता, सब कुछ आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। और इंटरव्यू में उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं, सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछा। इवन मैं आपको बता दूं, ये फ्रेश पासपोर्ट था, एकदम फ्रेश पासपोर्ट था। उनका बेटा जो है वो यूएसए में स्टडी कर रहा है, फ्रेश पासपोर्ट था, और उनको यूएसए घूमने जाना था। तो और ऐसा था, उन्होंने शायद पहले एक बार उनका रिफ्यूज भी हुआ है। मैंने इंक्वायरी की थी, क्योंकि जो कैंडिडेट है उनके पहले भी एक एजेंट हो रहे हैं, इसने मुझे ये बात बताई थी कि उनका पहले भी एक बार रिफ्यूज़ हुआ है। तो मैंने उनको बोला नो इशू, अप्लाई करने दो, वीज़ा जहाँ तक हो सके मिल ही जाएगा, क्योंकि जो उनको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, उनको जो डिटेल चाहिए, वो हमने प्रॉपरली फॉर्म में दिया था डिटेल। और मैंने उनको ये भी बोला था कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगता, और ये बात मैंने पहले बताया था, पर अब मैंने पुराने वीडियो में बताया यूएसए के कि यूएस के वीज़ा के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता। फिर भी आप अपने बैग में डॉक्यूमेंट लेके जाओ, सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर आप प्रॉपर दोगे तो वो आपको वीज़ा देते हैं। और क्वेश्चन आंसर में भी याद रखना, जो क्वेश्चन पूछे बस उतना ही आंसर देना, नया मत देना। इनसे सिर्फ ये पूछा गया था आप यूएसए क्यों जा रहे हैं, उन्होंने बोला हम घूमने जा रहे हैं। तो उनसे ये भी पूछा कि आप यूएसए ही क्यों घूमने जा रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चन है, और जिसका आंसर भी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये डिपेंड करता है, मतलब ये बोलते ना, ये ट्रिक क्वेश्चन है जिसका आंसर भी एकदम ट्रिकी होना चाहिए। ये तो बेचारे जो थे ये एकदम अच्छे थे, मतलब सिंपल लोग थे, तो इन्होंने एकदम सिंपल सा आंसर दिया कि मेरा बेटा वहाँ पे पढ़ाई करता है, तो हम उससे मिल भी लेंगे और घूमने का घूमना भी हो जाएगा। और इत्तेफाक की बात क्या थी, उनके फॉर्म में ये मेंशन नहीं था कि उनका कोई रिलेटिव वहाँ रहता है। ये मैंने मेंशन नहीं किया था, और मैंने उनको बताया भी था कि अगर आपसे पूछे तो आप ये बात बोल रहे हैं वो स्टडी करता है, हमसे मिलने जा रहे हैं। तो उन्होंने और ये पूछेंगे आपने इसमें मेंशन क्यों नहीं किया, क्योंकि वो वहाँ रहता नहीं है, वो स्टडी करने के लिए गया है। तो उनसे यही पूछा कि आपने मेंशन क्यों नहीं किया, तो उन्होंने सीधा एक ही जवाब दिया कि वो स्टडी करने गया है। मैं उनकी भी रिकॉर्डिंग मंगाऊंगा, जो क्लाइंट है उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजा मेरे पास है। मैं बस वीज़े का वेट कर रहा हूँ, वीज़ा आएगा तो वीज़े के साथ मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा, क्या आंसर, क्या उन्होंने आंसर दिया, वो रिकॉर्डिंग में मैं अपने अगले वीडियो में डालूंगा। तो मैं कहाँ पे था कि उन्होंने जो ऑफिसर था उन्होंने उनसे ये पूछा कि अगर आपने फॉर्म में मेंशन नहीं किया है कि आपका बेटा वहाँ है, क्यों नहीं किया। तो उन्होंने इतना ही बोला कि वो स्टडी करता है। तो उनसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछा कि आपका प्लान क्या है, कब जाने का प्लान है। तो उन्होंने बस इतना ही जवाब दिया कि हमारा प्लान है क्रिसमस में। क्रिसमस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल यूएसए में, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली लोग क्रिश्चियंस हैं। और क्रिसमस इसे ये आंसर, ये क्वेश्चन जो था मैंने उनको पहले बता दिया था कि वो आपसे पूछेंगे और इसका जवाब आपको यही देना है। तो उन्होंने एग्जैक्टली वही दिया। 3 क्वेश्चन पूछा, फिर थोड़ी देर वेट किया, उसने सोचा सोचा सोचा, और जो उनका जो वहाँ पे उनका था बेटा, उसकी आईडी मांगा, और मैंने उनको बोला था उनका आईडी लेके जाना, और वो लेके गए थे। उन्होंने किया चेक, थोड़ी देर किया, उन्होंने बोला यू आर वीजा अप्रूव्ड।
वो सारे डॉक्यूमेंट लेके गए थे, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा। उन्होंने बोला सर यू वांट टू सी माय ITR एनीथिंग आई एम ब्रिंग, सर नो आई डोंट वांट, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अच्छा 3 क्वेश्चन पूछा, उनका वीज़ा अप्रूव किया। फ्रेंड मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कि यूएसए कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगता, आइदर यू आर फ्रेश आइदर यू आर ट्रैवल। हाँ ये बात सही है कि अगर आपको किसी भी कंट्री का वीज़ा, जैसे उनसे क्वेश्चन पूछा कि आपको यूएसए क्यों जाना है, तो उनकी एज भी थी 45 के ऊपर ही थी, 48 शायद से, और इवन उनका पासपोर्ट भी था बॉम्बे का। तो बॉम्बे इशू पासपोर्ट में आपको पता है उनको क्या चाहिए होता है, यूएसए वाले को श्योरिटी चाहिए कि आप उनके कंट्री में रुकोगे नहीं, वापस आओगे। और बॉम्बे के 90% जो लोग जाते हैं कहीं पे भी किसी भी वर्ल्ड में जाते हैं तो वो वापस ही आते हैं। तो थोड़ा सा जो यूएसए उनको थोड़ा सा बर्डन फ्री था कि ये बंदा वापस आएगा, वीज़ा दे दिया। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आपको यूएसए जाना है और आपके पास में ना कोई डॉक्यूमेंट है, इवन आपका ना कोई कंपनी है, तो एकदम सिंपल सा तरीका ये है, अगर आप ट्रैवल एजेंट के पास जाओगे वो 20-25 लाख रुपये मांगता है शॉर्ट का, और वो भी सिर्फ ट्राई ही मारता है क्योंकि यूएसए में किसी की सेटिंग नहीं होती। उसको भी 20 लाख रुपए क्यों देना, इवन अगर रिजेक्ट हो गया तो बोलेगा सॉरी रिजेक्ट हो गया। तो वैसे काम क्यों करना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको यूएसए जाना है ट्रैवल हिस्ट्री, 20 लाख उसको देने से अच्छा है 1.5-2 लाख के 1.5-2 लाख आप खर्चा करके 2-4 कंट्री ट्रैवल करो, लाइक थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। इवन आप चाहो तो ट्रैवल करने से पहले भी एक बार यूएस का वीज़ा अप्लाई करके देख लो। अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यूएस के वीज़ा रिजेक्ट होने से कोई इशू नहीं होता, वो पासपोर्ट स्टैम्प नहीं मारते हैं और बोलते हैं यू कैन अप्लाई नेक्स्ट टाइम। तो अगर एक बार अगर रिजेक्ट होता है तो आप सेकंड टाइम जो है क्योंकि वो इसी बात पे आपको रिजेक्ट करेंगे कि आपको हमारी कंट्री घूमने क्यों आना है। अगर आप इंडिया में हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में हो तो अपनी नज़दीकी कंट्री में घूमने क्यों नहीं जा रहे हो, तो इसी रीज़न की वजह से वो मोस्टली रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि पता है कि आप वहाँ जाओगे तो वापस नहीं आओगे। तो उनको ये जो उनके दिमाग में डर है कि आप वापस नहीं आओगे, अगर वो निकालना है सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप 4-5 कंट्री ट्रैवल कर लो, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। इवन अगर आपको चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एज 20-21 है, क्योंकि वीज़ा तो कोई भी ले सकता है, तो आप एक छोटी सी अपनी कंपनी खोल लो, कंपनी रजिस्टर करा लो। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप रजिस्टर करा के रख लो, वो डॉक्यूमेंट मांगते नहीं है लेकिन फिर भी आपको लेके जाना है डॉक्यूमेंट। कभी इनके अगर पूछ लिया तो 4-5 कंट्री ट्रैवल कर लो, फिर से एक बार अप्लाई कर लो यूएस का वीज़ा। 4-5 घंटे ट्रैवल का खर्चा कितना आएगा, 1.5 लाख 2 लाख आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, 20 लाख से तो कम है। फिर से एक बार यूएस का वीज़ा ट्राई करके देख लो। जहाँ तक मुझे पता है कि वो वीज़ा दे देंगे, क्योंकि उनका यही टॉपिक होता है, उनको सिर्फ यही जानना होता है आपके, वो सिर्फ आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग है ना उससे करते पता कि बंदा वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो उनको बस यही जानना होता है कि वहाँ से वापस आओगे कि नहीं आओगे। वो आपके वे ऑफ आंसर पर डिपेंड करता है कि आप आंसर किस प्रकार से उनको दे रहे हो। तो अगर आप ट्रैवल कर लोगे तो आपकी इमिग्रेशन में बातचीत होगी, क्वेश्चन पूछेंगे, आपको थोड़ा उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, इवन आपको ट्रैवल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो आपको आंसर भी अच्छे से दे सकेंगे। फिर भी अगर रिजेक्ट करता है फिर से 2-4 घंटे ट्रैवल कर लो। यूएसए का वीज़ा लेना कोई मुश्किल नहीं है, और किसी को 20 लाख देने से अच्छा है 3-4 लाख रुपये आप अपने ट्रैवल पर खर्चा कर लो। इससे आपको एक्सपीरियंस भी होगा, इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस होगा, फ्लाइट का एक्सपीरियंस होगा, उस कंट्री का एक्सपीरियंस होगा। तो वो जो एक्सपीरियंस है ना हमेशा काम में आता है, तो इस एक्सपीरियंस से आपको वीज़ा मिल भी जाएगा। और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी इसी तरह से ट्रैवल करके मैंने वीज़ा लिया और मेरे वीज़ा आज तक रिजेक्ट भी नहीं हुआ है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं ओवरस्टे भी हूँ, 2-4 कंट्री में इलीगल भी था, मेरा पासपोर्ट भी लॉस्ट हुआ है, फिर भी मेरा आज तक एक भी वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं उनकी कंट्री की पॉलिसी के हिसाब से ही वीज़ा अप्लाई करता हूँ हमेशा कि उनको क्या चाहिए, और वीज़ा मुझे मिलता ही मिलता है। मेरे पास में साउथ कोरिया का वीज़ा है, जापान का वीज़ा है, शंघाई का वीज़ा है, रशिया का वीज़ा है, काफ़ी सारे कंट्री के वीज़े हैं, और मैंने इसी तरह से लिया। और इवन अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचो कि आपका कोई नहीं है वहाँ पे, अगर मैं घूमने जा रहा हूँ तो मैं कैसे जाऊँ, तो आप इसके लिए आप मेरी कंपनी से भी हेल्प ले सकते हो। हम पैकेजेस भी बनाते हैं, पैकेजेस के हिसाब से जा सकते हो, आपका सस्ते में यूएस का वीज़ा भी मिल जाएगा, और इवन आपके काफ़ी सारे पैसे भी बचेंगे, और आप ऐसे फ्रॉड एजेंटों से बचोगे जो बोलते हैं मुझे 20 लाख देना, 25 लाख देना, आपको वीज़ा लगा दूँगा। उनके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि बहुत सारे जो 20-25 लाख के चक्कर आपको अंगड़िया में पैसा रखाते हैं या बोलते हैं एडवांस दो, और एडवांस दो पैसा कभी वापस नहीं आता, क्योंकि वो एजेंट ही गलत है। क्योंकि यूएस के वीज़ा की फ़ीस अगर 10,000, 12,000, 15,000 है, चलो उनका साथ में चार्ज ले लो, उनका हेल्प करने का चार्ज 5,000, चलो आप गांव साइड हो तो 15,000, 20 लाख किस बात का वो ले रहे हैं। जो बंदा ही गलत है उनसे काम मत करो। और फ्रेंड अगर जो भी आपका दोस्त भी यूएसए जाना चाहता है और उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, एजेंट 20 लाख 25 लाख मांग रहे हैं, तो आप उसको वीडियो दिखाओ और प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। और इवन मैं आपको अपने अगले वीडियो में
दिखाऊंगा कि मेरा जो क्लाइंट है उसको वीज़ा कैसे मिला, मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको बकायदा डालूंगा और उसका एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करूंगा। सो फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को पूरा देखिए।